गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा और भौतिक विज्ञान में हम लेंगे प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले ले रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब बात करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन पर। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं प्रकाश की कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, कुछ बच्चे नहीं जानते प्रकाश क्या है, लेकिन हम आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश के बारे में बात होगी। अब सुनते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, जिसके कारण हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। हम अगर आपसे कहीं पर प्रकाश आपको दिखता है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की किरणें वहां से टकराकर वस्तु से हमारी आंख पर गिरती हैं, फिर हमको वस्तु दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, हम प्रकाश की परिभाषा किस प्रकार लिखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, अब हम चलते हैं प्रकाश के गुणों पर। हम अगर आपके नोट भी करना है, आपको जो मैं बोल रहा हूं आप इसको नोट भी करेंगे। 2 बार सुन के 3 बार सुन के आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। अब पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का पहला गुण, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब हमने लिख दिया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर हम आप लोगों को कहें कि हमने तो लिख दिया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, अगर हम इस बात पे ही डिस्कस करें कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका कोई हमें प्रैक्टिकल दीजिए कि आप कैसे बताओगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास प्रकाश ऊपर से आ रहा है, समझ लो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक, और उसके जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अगर हम उसके रास्ते में बीच में अड़ते हैं तो परछाई बन जाती है। क्या बन जाती है? परछाई। तो सूर्य का जो प्रकाश है सीधी रेखा में चलता है। अगर हम उसके सामने इस प्रकार का कोई पारदर्शी ना और एक पारदर्शी आवरण होता है हमारे पास अपारदर्शी, अगर हम अपारदर्शी आवरण उसके सामने रख दें तो उसकी क्या बनेगी? प्रकाश आगे क्रॉस नहीं करेगा और उसकी परछाई बनेगी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस बात का ये प्रमाण, जो परछाई बनती है वो सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, इस कारण इसकी परछाई बनती है। लेकिन ये जो टॉपिक है आपके पास, ये आगे पढ़ने के हैं कक्षा 11-12 के लिए, आपके पास सिर्फ इसके छोटे छोटे गुण ही हैं, उन्हीं गुणों को हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन निकलती है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं इसका, प्रकाश की चाल पर। प्रकाश की चाल पर, जैसे कि जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है, सपोज करो हमने बल्ब ऑन कर दिया, बल्ब से प्रकाश जो पहुंचता है हमारे पास पहुंचता है, हमसे आगे पहुंचता है, तो उसकी स्पीड क्या है? या सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी पर पहुंच रहा है, ठीक, उसकी स्पीड क्या है हमारे पास? उसकी स्पीड क्या है हमारे पास? तो याद रखेंगे, जो हमारे पास प्रकाश होता है, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल। क्योंकि जब प्रकाश ऊपर से आता है तो निर्वात से आ रहा है, फिर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। यहाँ पर क्या है? वायु है, तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल। जो प्रकाश होता है, प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल क्या होती है? प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल। प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल, वो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होती है, सेकंड होती है। यानी
प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल जो हमारे पास होती है वो 3 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। आप ये भी कह सकते हैं हमको उसको किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 10 की घात 3 से इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 गुणा 10 की घात 5, अर्थात हम ये लिख सकते हैं 3 लाख, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो सूर्य से हमारे पास प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की जो स्पीड है वो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर जा सकता है, 3 लाख किलोमीटर वो दूरी तय कर सकता है। तो निकल जाती है हमारे पास कंडीशन कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, या कह सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात क्या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कितनी ज्यादा स्पीड है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये चला जाता है। ठीक, अब अगला हम इसका पॉइंट देखते हैं। हम एक और हमारे पास तीसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश में क्या होता है हमारे पास, प्रकाश में हमारे पास परावर्तनी घटना होती है। प्रकाश अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के बाद। तो प्रकाश में क्या होता है, परावर्तनी घटना होती है। प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में परावर्तनी घटना होती है। और नंबर 4 क्या लिख सकते हैं, प्रकाश में अपवर्तनी घटना होती है। ये पढ़ाए जाएंगे आपको आगे चैप्टर में। प्रकाश में अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना होती है। यानी जो प्रकाश है हमारे पास, प्रकाश में परावर्तनी घटना भी होती है, प्रकाश में अपवर्तनी घटना भी होती है। और ही पॉइंट लिख सकते हैं इसका, जो प्रकाश होता है, जो हमारे पास धातु होती है, क्या होती है, धातु। धातु का मतलब हमारे पास जैसे कि लोहा है हमारे पास, या तांबा है हमारे पास, ठीक, या एल्युमिनियम हमारे पास, इनको बोलते हैं धातु। यानी प्रकाश क्या करता है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। जब धातु पर, सपोज करो हमारे पास एक धातु है, इसके ऊपर से क्या गिरा, प्रकाश गिरा, ये प्रकाश इस धातु के पृष्ठ से क्या निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। अब ये बहुत अच्छी कंडीशन, लेकिन ये इसका पूरा डिटेल आपको कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा आपके सिलेबस से। ये गुण है बस आपके सिलेबस में, इसका जो पूरा लेखा जोखा है वो कक्षा 12 में आप लोग पढ़े हुए जाकर। तो फिलहाल तो इतना ही रखेंगे इसमें कि प्रकाश क्या कर सकता है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का सर्जन कर सकता है, सर्जन का मतलब उसको बाहर निकाल सकता है। ठीक, तो नंबर 5 में दे देंगे हम यहाँ, प्रकाश हमारे पास किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का सर्जन कर सकता है। तो ये हमारे पास गुण हो जाते हैं, काफी सारे गुण और भी हैं इसके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। अब मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं इसके, प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश के परावर्तन पर चलते हैं। अब हेडिंग आएगा हमारे पास, प्रकाश का परावर्तन। अब यानी जब प्रकाश किसी चिकने पोलिशदार, जैसे कि हमारे पास बोर्ड है, ये चिकना पोलिशदार है, या हमारे पास ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रकाश आर पार ना हो सके, और वो हमारे पास चिकना पृष्ठ हो और पोलिशदार वगैरह पृष्ठ हो। जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार पृष्ठ पर गिरता है तो वो उस पृष्ठ से टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट आता है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हमारे पास यहां पर सपोज करो ये पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ बना दिया हमने। कैसा पृष्ठ का नाम रखा हमने, परावर्तक पृष्ठ। ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है। कोई प्रकाशीय किरण आई, इस पर विलंब बना देते हैं, ये विलंब बना दिया मैंने। आप विलंब डॉटेड भी बना सकते हो पूरा का पूरा, और ऐसा भी विलंब बना सकते हैं। ये विलंब बना दिया। ये हमारे पास प्रकाश की कोई किरण आई,
और इस पृष्ठ पर टकराई, टकरा क्या होगी, वापिस इसी माध्यम में वापिस हो जाती है। ये किरण आ रही है हमारे पास, ऐसा निशान लगा दिया एरो का, ये हमारे पास जा रही है तो ये निशान लगा दिया, क्योंकि किरण उसे कहते हैं हम जिस पर हम ये क्या है हमारे पास, किरण है, ये हमारे पास क्या है, किरण, इसको बोलते हैं किरण, यानी इस पर एरो का निशान लगा हुआ होना चाहिए तो किरण कहलाती है। अब हमारे पास क्या आई, ये कोई हमारे पास प्रकाशीय किरण आई, इस पृष्ठ पर गिरी, ये पृष्ठ कैसा है, परावर्तक पृष्ठ, इस पर टकराई और टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लौट गई, तो हमारे पास क्या, ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। तो हम परिभाषा कैसे देंगे, जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम में किसी चिकने या पोलिशदार पृष्ठ पर गिरती है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम में चिकने या पोलिशदार पृष्ठ पर गिरती है और टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट आती है, वापिस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं किरण आ रही है और उस पृष्ठ पर टकरा रही है और वापिस उसी माध्यम में जा रही है। अब यहाँ एक शब्द आता है माध्यम, माध्यम किसे कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ माध्यम क्या है, वायु है, क्या है, वायु, प्रकाश वायु में भी चल सकता है, प्रकाश पानी के अंदर भी चल सकता है, अगर पानी में जा रहा तो माध्यम क्या बन जाएगा, पानी, अगर वायु है में प्रकाश तो माध्यम क्या बनेगा हमारे पास, वायु, तो हम माध्यम बोलते हैं, वो पानी भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, और कोई अन्य लिक्विड भी माध्यम हो सकता है। तो फिलहाल हमने यहाँ वायु ले रखा है, तो यहाँ प्रकाश किरण आ रही है, तो हमारे पास कौन सी किरण बोल रहे हैं, आपतित, आपतित किरण, इसे बोल लेंगे हम आपतित किरण, और जो हमारे पास टकरा का जा रही है इसको बोल लेंगे परावर्तित, परावर्तित किरण, और इसको बोल लेंगे अभिलंब, अभिलंब, और ये हमारे पास है आपतन बिंदु। अब ये बन गया हमारे पास परावर्तक पृष्ठ, और हमारे पास ये अभी आपतित किरण है और ये विलंब, इसके जो बीच का कोण बनेगा हमारे पास, इसे बोल लेंगे हम आई, क्या बोल लेंगे, आई, और ये कहलाएगा हमारे पास आपतन कोण, क्या कहलाएगा, आपतन कोण, ये कहलाएगा हमारे पास आपतन, आपतन कोण। और हमारे पास ये क्या बनेगा, परावर्तित और अभिलंब के बीच का कोण, इसे बोलते हैं हम कौन सा कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, अब पहले हम परिभाषा देंगे प्रकाश के परावर्तन की, फिर पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब एक बार और देखते हैं, ये हमारे पास आपतित किरण आने वाली, जो हमारे पास टकरा का भी जा रही है, हमारे पास परावर्तित किरण है, जिस पृष्ठ पर टकरा रही है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब हमारे पास जो हमारे 90 डिग्री पर खड़ा कर रखा है इसको बोलते हैं अभिलंब, और हमारे पास आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच का कोण है इसको बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं आपतन कोण। और जो हमारे पास किरण जा रही है परावर्तित किरण, और जो हमारे पास ये अभिलंब है, इसके जो बीच का कोण है हमारे पास आर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब पहले हम परावर्तन की परिभाषा देखते हैं प्रकाश के, फिर इसके गुण देखेंगे, फिर इनकी परिभाषा देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन दोबारा सुन लेंगे, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पोलिशदार पृष्ठ पर गिरती है और टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन नियम देखते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन है इसके हमारे पास कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, 2। जो प्रकाश का परावर्तन है इसके 2 नियम होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं। यानी जो प्रकाश का परावर्तन है इसके हमारे पास 2 नियम होते हैं, पहला और दूसरा। अब सुनेंगे पहला नियम क्या है हमारे पास और दूसरा नियम क्या है हमारे पास। तो पहला नियम सुनते हैं, सुन लेंगे। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दोबारा सुन लेंगे, जो हमारे पास आपतित किरण है और हमारे पास परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब हमारे पास आपतित किरण भी होगी और ये परावर्तित किरण होगी और ये अभिलंब होगा, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद नियम नंबर 2 आता है हमारे पास, नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 क्या है हमारे पास, जो ये आपतन कोण है और जो हमारे पास परावर्तन कोण है,
ये हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर ये हमेशा दोनों बराबर हैं तो वो परावर्तनिक घटना वहां पर घटित हो रही है, वरना परावर्तनिक घटना घटित नहीं हो रही है। तो दोबारा सुनेंगे, हमारे पास आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो पहला नियम क्या है हमारे पास? पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण ओमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और नियम नंबर 2 क्या है हमारे पास? आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण ये R सदैव बराबर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास, नियम दोनों सुन लें दोबारा फिर। हमारे पास के प्रकाश के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई, और ये क्या हुआ? अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, ये हमारे पास आपतन कोण है, ये हमारे पास परावर्तन कोण है। तो हमने यहाँ लिखा आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। ये हमारे पास 2 नियम है, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम छोटी छोटी परिभाषा देख सकते हैं, आपतन कोण की परिभाषा देख सकते हैं और परावर्तन कोण की परिभाषा देख सकते हैं। तो हमारे पास ये परिभाषा आ रही है अब हमारे पास आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? छोटी सी परिभाषा। तो यहाँ देखते हैं चित्र के अनुसार, आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण, और ये क्या है हमारे पास? अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो हमारे पास कोण बन रहा है, इसे क्या कहेंगे? हम आपतन कोण कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल सी परिभाषा बन जाती है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण ये हमारे पास और अभिलंब, ये अभिलंब है हमारे पास, इनके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब हम चलते हैं परावर्तन कोण पर। परावर्तन कोण में क्या करेंगे हम? ये हमारे पास क्या है? परावर्तित किरण, और ये क्या है हमारे पास? अभिलंब। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। इसको हम I से व्यक्त करते हैं, इसको हम R से व्यक्त करते हैं। दोबारा फिर सुन लेंगे परिभाषा की, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं। ये हमारे पास परिभाषा हो चुकी है इसकी। अब आपको इसमें 2-3 टॉपिक पढ़ाए गए हैं। प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश क्या है, हम काफी सारे एग्जाम्पल से डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद आपको पढ़ाया गया प्रकाश के गुण, उसके बाद आपको बताया गया प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन के बाद आपको पढ़ाया गया प्रकाश के परावर्तन के नियम, और इसके आधार पर 2 परिभाषा और दी गई आपको। आपतन कोण के विषय में बताया गया और परावर्तन कोण के विषय में बताया गया है। अब आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे और इनको नोट करेंगे, और जो आपको समझ में ना आए उसे आप कॉल के माध्यम से या ग्रुप पे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और अपना काम करते रहें। जो समझ में ना आए उसे दोबारा पूछ लें। धन्यवाद।